ओके डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गलीवर ट्रैवल्स के ऊपर। गलीवर ट्रैवल्स एज एन एलिगरी के क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि एलिगरी क्या है। कि एलिगरी यूजुअली ये कहते हैं कि 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग जिसकी हों या 2 मीनिंग्स होते हैं इसके, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 मीनिंग तो सिंबल के भी होते हैं, 2 मीनिंग तो पर्सोनिफिकेशन के भी होते हैं, 2 मीनिंग तो सिमिली मेटाफर वगैरह के भी होते हैं। तो फिर सिंबल और एलिगरी में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो हमें जो डिफ़ाइन करना है एलिगरी को, वो एक अच्छे तरीके से सबसे पहले डिफ़ाइन करना होगा, एंड देन वी विल मूव टू व्हाट फैक्टर्स दैट वी कैन कोट फ्रॉम द गलीवर ट्रैवल्स. So first of all, the definition of the allegory is that it is a complete narrative. ठीक है, कि ये complete narrative होती है। सिंबल, सिमिली या जो बाकी सारे हैं इस तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज जहाँ भी हम यूज़ करते हैं, वो कंप्लीट नैरेटिव नहीं होती, एक मुकम्मल स्टोरी नहीं होती। तो एलिगरी एक मुकम्मल स्टोरी होती है, पहली बात। अ कंप्लीट नैरेटिव विच हैज़ 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग, ठीक है। इसके 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं। वन इज़ सरफेस, जो कि सतही तौर पे हमें सामने नज़र आ रहा होता है, एंड द अदर इज़ डीपर लेवल ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि अ कंप्लीट नैरेटिव विच हैज़ 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग, वन इज़ सरफेस लेवल ऑफ मीनिंग एंड अदर इज़ deeper level, and usually it is political. The deeper meaning is political or religious. Furthermore, the characters or abstractions are there are the personifications. Characters are personified, ठीक है। तो characters are basically symbols होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम यही चीज़ देखें गलीवर ट्रैवल के अंदर, तो गलीवर ट्रैवल का जो ये है प्रोज़ वर्क है, ठीक है। कुछ जो है इसको नोवेला या नावल में भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ये प्रोज़ वर्क है। प्रोज़ के तौर पर हम इसे एमए इंग्लिश के सिलेबस में पढ़ते हैं। तो जो गलीवर ट्रैवल्स है ये एक पॉलिटिकल सटायर है, तो पॉलिटिकल एलिगरी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एलिगरी कैसे है, इसके 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब गलीवर लिलीपुटा या लिलीपुटियंस के पास जाता है, तो वो सारे 6 इंचेस के लोग हैं। वहाँ पर जो फ्लिप नैप है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर रॉबर्ट वॉलपोल को, ठीक है, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किए जाते हैं। तो उसको वजारत कैसे मिली है ये बताया जाता है। जो फ्लिप नैप है, क्योंकि वो डांस अच्छा कर लेता है एक रस्सी के ऊपर, ठीक है, डांसिंग ऑन द रोप की वजह से उसको वजारत मिल गई। तो इसका बताने का मकसद ये है कि वो एक जो खुशामद कर सकते हैं, जिनको पॉलिटिक्स के टैक्टिक्स आते हैं, कॉन्स्पिरेसीज आती हैं, जो खुशामद अच्छा कर सकता है, जो खुश कर सकता है बादशाह को, उसको वजारत मिल जाती है। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के ऊपर सेटायर है। दूसरे वॉयज के अंदर गुलिवर ट्रैवल करके जाता है जो दूसरे कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर अब कैसी सिचुएशन है। अब वहाँ पर सारे इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो बादशाह है वो इससे जब पूछता है इसकी पॉलिटिक्स के बारे में कि तुम लोग वहाँ पर कैसे रहते हो, तो ये जब उसे बताता है कि हम वहाँ पर वॉर होती हैं, वहाँ पर हमने असला भी बनाया हुआ है, और इसके अलावा ये कि हम वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आइन है हमारा, उसके ऊपर हम अमल करें। तो वो इसके ऊपर हंसते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अब आइन बनाया हुआ है और आप एक दूसरे को ही मारते हो। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसता है वो बादशाह जो है। तीसरे वॉयज में वो साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सटायर किया गया है कि लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जो जिनके ऊपर हंसी आती है, कि रूफ़ को, एक मकान को ऊपर से नीचे, ठीक है, रूफ़ से लेकर फाउंडेशन में कैसे बनाया जाए, ठीक है। फिर बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस जो हैं, इनके दरमियान कैसे एक तनाव की सूरत हाल क्रिएट होती है, कि वो उनका फ़र्क सिर्फ यही है कि वो छोटे छोटे मसाइल के ऊपर झगड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो मसाइल इस तरह के हैं जो कि वैसे ही सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अंडे को किस साइड से तोड़ना चाहिए, ठीक है, छोटी साइड से या बड़ी साइड से, ठीक है, इस तरह के मसाइल। उसके अलावा लास्ट चैप्टर में तो बहुत ही ज़्यादा कोर्सिव सटायर है, जिसमें वो याहूज़ और हिनम के ऊपर सटायर करता है कि इंसान
9 से ज़्यादा अच्छे तो क्या हैं, जानवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।